नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं भोपाल से, जहां सीएम बीजेपी विधायकों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आज क्लास लेने वाले हैं विधायकों की। दूसरी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर विधायकों की क्लास लगेगी। रिपोर्ट में से बढ़ी सत्ता संगठन की चिंता। 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों की स्थिति खतरे में है। स्थिति मजबूत करने संगठन मैदान में उतरेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में जब भी चुनाव को लेकर टिकट वितरण करेगी तो ये विधायकों का जो रिपोर्ट कार्ड होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो सर्वे रिपोर्ट्स होती हैं उसी आधार पर ही टिकट बांटे जाते हैं। और सर्वे में अगर किसी की स्थिति ठीक नहीं होती है तो संगठन इस मामले में कठोर निर्णय लेता है और सिटिंग एमएलए तक को टिकट नहीं दिया जाता है। और ऐसे में 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों की स्थिति फिलहाल खतरे में नजर आ रही है। विवेक जुड़े हुए हमारे साथ खबर पर जानकारी के लिए। तो विधायकों की क्लास लगने वाली है विवेक। दूसरी रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है उसके हिसाब से 3 दर्जन से ज्यादा विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है। काफी चिंताजनक खबर, खासतौर पर बीजेपी के लिए। बिल्कुल, बीजेपी की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें 3 दर्जन से ज्यादा जो विधायक है उनकी जो स्थिति है वो खराब बताई गई, जिसके बाद सत्ता और संगठन की जो चिंता है वो लगातार बढ़ गई। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विधायकों से वन टू वन चर्चा करते नजर आ रहे हैं, उनकी क्लास लगाते नजर आ रहे हैं। और आज एक बार फिर आधे से ज्यादा जो विधायक हैं उनसे तो मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं, और जो आधे विधायक जो बचे हैं आज एक बार फिर मुख्यमंत्री निवास पर वन टू वन चर्चा जो है विधायकों की वो देखने को मिलेगी। और बात की जाए विधायकों की तो विधायकों की क्लास भी लगाते नजर आएंगे मुख्यमंत्री, उनको टिप्स भी देंगे, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जिस प्रकार से विधायक दल की बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विधायकों को कहा था कि वह अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय दे, और समय के साथ साथ जो नीचे स्तर के जो कार्यकर्ता है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, उनसे लगातार मुलाकात करें, संपर्क करें, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कुछ महीने ही बचे हैं, और बीजेपी की जो तैयारी है वो अब शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और बीजेपी इस मामले में किस तरह से काम करती है, किस तरह से उनका पूरा संगठन काम करता है, किसी से छुपा नहीं है। और आगामी दिनों में ये भी देखना होगा कि अगर जिन विधायकों की स्थिति ठीक नहीं है उन्हें अपने क्षेत्रों में जाकर काम करना होगा। जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी भी होती है, जनता के बीच में रहना होगा, वरना इन विधायकों के भी टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। जैसा हमने देखा है कि कई बार सिटिंग एमएलए के भी टिकट कटे हैं। लौटूंगी आपके पास विवेक, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। एक्शन मोड में दिखे हैं आज फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मॉर्निंग एक्शन दिखाई दिया सीएम शिवराज का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की सीएम शिवराज ने। आगर मालवा जिले की बैठक करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अव्यवस्था की शिकायतों के आधार पर बैठक बुलाई है। पिछले दिनों जिले से अव्यवस्थाओं की शिकायतें मिल रही थी। सदन में नेता प्रतिपक्ष ने भी इसको लेकर आरोप लगाए थे। तो आज आगर मालवा जिले की बैठक खुद मुख्यमंत्री करने वाले हैं। जानकारी दे रहे हैं विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, मॉर्निंग एक्शन में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बैठक है आगर मालवा जिले के अधिकारियों के साथ। बिल्कुल पारुल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर एक्शन मोड पे दिखाई देंगे, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने एक्शन मोड पे दिखाई दिए थे, कई ऐसे जो अधिकारी हैं जिनको निलंबित भी कर दिया था, कई अधिकारी को सस्पेंड कर दिया था, लगातार शिकायतें जो मिल रही थी, उसके बाद एक्शन लिया गया था। और प्रदेश सरकार द्वारा आने वाले समय में एक विकास की यात्रा करके जो यात्रा है वो भी कहीं ना कहीं निकाली जाना है क्षेत्र के विकास को लेकर। मगर बात की जाए आगर मालवा जिले की तो लगातार मुख्यमंत्री निवास पर जिस प्रकार से आगर मालवा जिले की जो भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वो लगातार आ रही है, और
सदन की यदि बात की जाए तो शीतकालीन सत्र जब शुरू हुआ था उस समय सदन पे नेता प्रतिपक्ष ने जो सरकार की तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार की जो बात आगरमालवा जिले में की थी, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मुख्यमंत्री निवास पर 10 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगरमालवा के जो तमाम जो कलेक्टर हैं, जो विधायक हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं, वो सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम जो विभागीय जो अधिकारी हैं वे सभी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही सरकार की जो आने वाली योजनाओं की जो समीक्षा है वो भी करेंगे, मगर जो अधिकारियों की लगातार भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई शिकायतें मिल रही हैं उसको लेके कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और कलेक्टर से चर्चा करते मुख्यमंत्री नजर आएंगे। एक बार फिर संभावना है कि जो बड़ा फैसला है शिकायतों का वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ले सकते हैं। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड भी करने की संभावना है। जी बिल्कुल, लौटूंगी विवेक आपके पास। तो आगरमालवा जिले के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। देखिए, सदन में भी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने आरोप लगाए थे और इन आरोपों के साथ ही मुख्यमंत्री आज आगरमालवा में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करने वाले हैं। अगली खबर आपको बता देते हैं भोपाल से ही, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में चुनाव आयोग जुट गया है। अनुपम राजन ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। आवेदनों के 3 दिन में निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूची के फॉर्म्स का निराकरण, जो फॉर्म होंगे मतदाता सूची के, उनका भी निराकरण करने के निर्देश हैं। सूची में नाम जोड़ने हटाने के लिए प्राप्त हुए फॉर्म 26 दिसंबर आवेदन के निराकरण की डेडलाइन है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो विवेक, अब चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों में जुट गया है और हम देख रहे हैं कि इधर चुनावी दल भी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग का काम अलग होता है, जाहिर सी बात है। अब जो भी आवेदन निराकरण के लिए आए होंगे उनको लेकर काम करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा है अनुपम राजन जी ने। बिल्कुल, विधानसभा की जो तैयारी को लेकर जो चुनाव आयोग है वो अब पूरी तरह जुट गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो हैं अनुपम राजन, उन्होंने सभी जिला के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी आवेदन की जो प्रोसीजर है उनको कहीं ना कहीं तेज किया जाए, क्योंकि 2023 का मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची की यदि बात की जाए तो लोगों का नाम हटाना है, परिवर्तित करना है, तमाम ऐसे फॉर्म है उनको कहीं ना कहीं समय से किया जाए। अनुपम राजन ने 26 दिसंबर को जो आवेदकों की जो डेडलाइन है वो भी कहीं ना कहीं तय की गई है, क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की तो करीब 33 लाख से ज्यादा जो फॉर्म है वो आ चुके हैं और जिनमें से करीब 27 लाख लगभग जो आवेदक है उनका निराकरण हो चुका है, मगर कई अभी ऐसे जो आवेदक हैं, यानी करीब 6 लाख ऐसे आवेदक हैं जो अभी भी पेंडिंग में है, उनका जो निराकरण है वो नहीं हो पाया है। उसको लेके अनुपम राजन ने कहा कि जल्द से जल्द जो काम है वो किया जाए, जिससे पेंडिंग काम ना बचा जाए। 26 दिसंबर तक की जो डेडलाइन है वो रखी गई है और 5 जनवरी 2023 के अंतिम प्रकाशन को लेकर कहीं ना कहीं जो सूचना है वो जारी की गई है कि 5 जनवरी तक जो अंतिम जो वोटर लिस्ट की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं पूर्ण कर ली जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो वोटर लिस्ट में जिनके भी नाम नहीं जुड़े हैं, जोड़ने हटाने की जो प्रोसेस होती है उसको लेकर भी निराकरण करने के निर्देश दिए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। अनुपम राजन ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं।